Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to my YouTube channel। बच्चों 2021-22 के लिए अकाउंटेंसी का सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है और हमने स्टार्ट किया है एनपीओ चैप्टर से और एक वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने YouTube चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखो क्योंकि वहां पर मैंने एनपीओ चैप्टर्स की स्ट्रेटेजी और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स शेयर किए हैं। आज हमारा सेकेंड डे है और आज हम दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस फर्म and the NPO organization, and the second is what kind of financial statements are prepared by NPO organization at the end of the financial year। ये दो टॉपिक हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, फटाफट से उसको ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पर भी मैं आपके साथ काफी सारा स्टडी मटेरियल शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा आप मेरी एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर लो क्योंकि काफी सारे लेक्चर्स वो फ्री होंगे आपके लिए, लेकिन वो मैं अपलोड करूंगा अपनी एंड्रॉइड ऐप पर। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिजनेस फर्म और एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक जो मेन डिफरेंस है वो है प्रॉफिट मोटिव का। जो बिजनेस फर्म होती है उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। अगर उसको अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो बिजनेस को क्लोज कर देंगे, अपनी दुकान को बंद कर देंगे। लेकिन एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं है, इसका मेन मोटिव है सर्विस, वेलफेयर विद नो मोटिव ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा भी कई सारे बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिजनेस फर्म और एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखते हैं बाकी और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि पर्पस पर हो सकता है। बिजनेस फर्म का जो मोटिव है वो प्रॉफिट है, लेकिन एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं है, इसका मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना विद नो मोटिव ऑफ प्रॉफिट। अगर हम फंड्स की बात करें तो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन पे जो फंड्स होते हैं वो मेंबर्स से आते हैं मोस्टली, जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इसके अलावा डोनेशंस भी मिल सकती हैं, इसके अलावा एंट्रेंस फीस है, एडमिशन फीस है, इसके अलावा एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन लोन्स भी रेज कर सकती है। लेकिन बिजनेस फर्म में जो फंड आता है वो दो ही फॉर्म में आता है, एक तो कैपिटल की फॉर्म में आता है और एक लोन की फॉर्म में आता है। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो एनपी ऑर्गेनाइजेशन थ्री टाइप्स की स्टेटमेंट्स बनाती है: रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। लेकिन जो बिजनेस फर्म है वो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट भी बनाती है। सरप्लस और प्रॉफिट की बात करें कि एनपी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट होता है यानी कि इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यहां पर प्रॉफिट नहीं बोला जाता, उसको हम सरप्लस बोलते हैं और उसी सरप्लस को बिजनेस फर्म में प्रॉफिट बोला जाता है। और बिजनेस फर्म में जो लॉस होता है उसी को एनपी ऑर्गेनाइजेशन में डेफिसिट बोला जाता है। यानी कि प्रॉफिट को एनपी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, यहां पर उसको सरप्लस बोला जाता है क्योंकि प्रॉफिट हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि मोटिव प्रॉफिट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें, यहां पे जो हमें प्रॉफिट होता है यानी कि जिसको हम सरप्लस बोलते हैं वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। लेकिन बिजनेस फर्म में जो प्रॉफिट होता है चाहे वो लॉस हो, वो पार्टनर्स या फिर प्रोपराइटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें जो कि एनपी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है वो थ्री टाइप्स की होती है। एक तो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हम बनाना सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में और हम स्टार्ट करेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पर ही होगा। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है और बैलेंस शीट में एक अकाउंटिंग यूज की जाती है जिसको बोलते हैं फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डोंट वरी, जब हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट करेंगे उसमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को भी स्टडी कर लेंगे एक्चुअली होता क्या है। और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेंगे तो वहां पर एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ लेंगे। और जो बैलेंस शीट जब हम पढ़ेंगे तो उस समय फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को डिटेल में स्टडी कर लेंगे। अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें, ये जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कैश बुक बनती है।
कैश बुक तो नहीं बोलेंगे, कैश बुक बोल सकते हो, अल्टीमेटली अब बुक की जगह आप अकाउंट लगा लो, थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कैश अकाउंट या कैश बुक बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ये दोनों सेम ही हैं, बस इनका नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया है। प्रॉफिट की जगह, सॉरी, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में हम लिखते हैं इनकम और एक्सपेंसेस, सेम ही है, नाम चेंज कर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर हेडिंग होगी, यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ये भी एक्रूअल बेसिस पे बनता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी एक्रूअल बेसिस पर ही बनता है। फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हम आगे स्टडी कर लेंगे जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, और फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को बैलेंस शीट में यूज किया जाता है। ये 3 टाइप्स के अकाउंट ही हम डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे। ओके, अब हम ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां देखेंगे, एक मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स स्टार्टेड एन एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ मेंबर्स ने मिलकर एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटेंट रिकॉर्डेड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एज प्रॉफिट। इसने इसमें एक अकाउंटेंट काम कर रहा है, उसने क्या किया, जितना हमारा एक्सेस था, यानी कि इनकम ज्यादा थी और एक्सपेंसेस कम थे, और उसपे जितना एक्सेस बन रहा था उसको एज ए प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया। तो आप मुझे बताएं, अकाउंटेंट ने ठीक किया क्या, सही किया या गलत किया? तो इसने बहुत ही गलत किया, क्योंकि जो सरप्लस आया है, यानी कि इनकम हमारी, जैसे मान लेते हैं 2000 रुपीज इनकम है और एक्सपेंसेस 1500 है, तो 500 का एक्सेस आया, उसको प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, उसको एनपी ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सरप्लस लिखा जाता है। उसने गलत प्रैक्टिस किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन अकाउंटेंट ऑफ एन एनपीओ रिकॉर्डेड कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मेंबर्स एज कैपिटल। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक अकाउंटेंट है, एनपी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसने क्या किया, एक मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है एनपी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एज ए कैपिटल रिकॉर्ड कर दिया। क्या उसने ठीक किया? जी नहीं, उसने बहुत गलत किया, क्योंकि कैपिटल जैसा वर्ड होता ही नहीं है। मेंबर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, और उसको सिंपल रिसीप्ट माना जाता है, वो कैपिटल के नाम से नहीं लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, few people started in a sports club and registered it as charitable society। कुछ लोगों ने मिलकर एक स्पोर्ट्स क्लब खोला और उसको एनपीओ बना दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटेंट इन्फॉर्म एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज ₹1,00,000। साल के अंत में 1,00,000 रुपए का उनको फायदा हो गया। One of the members wants this amount to be distributed among members, but accountant suggests it is not the right accounting practice. Who is correct? एक मेंबर कह रहा है कि ऐसा करो, ये जो 1,00,000 रुपए है सारे के सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन अकाउंटेंट कह रहा है कि सर आपकी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो कौन ठीक है? तो यहाँ पर अकाउंटेंट ठीक है, वो सही कह रहा है। जितना आपको सरप्लस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो कभी भी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो पैसा एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन पे ही रहेगा और आगे वेलफेयर में यूटिलाइज होगा विद नो मोटिव ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंटेंट ऑफ ए चैरिटेबल हॉस्पिटल मेंटेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द लास्ट 5 years, वाज ही प्रैक्टिसिंग करेक्ट अकाउंटिंग और नॉट? एक अकाउंटेंट है, चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो पिछले 5 साल से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है वहां पर, तो क्या वो सही कर रहा है? जी नहीं, वो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसको मेंटेन करना था, तो उसने बहुत ही गलत किया है, उसको अकाउंटेंसी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड? कौन सी अकाउंटिंग है जिसके बेसिस पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और ऐसी कौन सी अकाउंटिंग है जिसके बेसिस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और ऐसी कौन सी अकाउंटिंग है और फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का यूज कहां पर किया जाता है? इसका यूज किया जाता है बैलेंस शीट में। अंडरस्टूड? आपको कुछ समझ आया होगा, यानी कि जितने भी हमने 2 टॉपिक्स किए उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको एक आइडिया हो गया होगा कि बिजनेस फर्म और एनपी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है और किस किस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक एनपी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।